श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 अप्रैल को शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वो उपाय है। अभी जब रिसेंट में कथा गुरुजी की सीहोर में हो रही थी, उसी कथा में पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को बताया था। पीपल पेड़ की एक बूंद लेना, जीवन की जो भी तकलीफें होंगी आपकी ना, वो सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी। और इस उपाय को शिव महापुराण में खुद महादेव ने बताया है। इस बात को भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा दिन है। होली के बाद की ये पहली प्रदोष है, तो आप सभी लोगों को जरूर करना, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। स्क्रीन पे आपके सामने तांबे का लोटा दिख रहा है। इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। जल को लेके पहुंच जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। चाहे तो आपने गमले में लगा रखा है या फिर कोई सी बड़ा सा पेड़ है, कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। उस कलश को पीपल पेड़ की जड़ के नीचे रख देंगे, ठीक है। शनिवार के दिन सुबह के टाइम जाएगा या फिर शुक्रवार को रात, पूरी रात रख देना, या फिर शनिवार को सुबह के टाइम पे ले जाकर के रख देना। थोड़ी देर तक रखा रहने दो, 1 से 2 घंटे तक। चुपचाप अपने घर चले आओ। 1 से 2 घंटे के बाद फिर जाना और उसके बाद में इस तांबे के लोटे को उठाना, ठीक है। कहीं से छुपा करके रख देना, ढक करके रख देना, और फिर इस तांबे के लोटे को उठाना और पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। देखो, इस उपाय के लिए अगर आपके घर में जब कष्ट आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होते हैं। जब हमारे घर में कष्ट आते हैं, कहीं ना कहीं वो काल्प सर्प दोष की वजह से आते हैं। जब हमारे घर में पितृदोष लगा होगा तो घर की शांति हमारे नष्ट हो जाएगी। उसी शांति को बरकरार रखने के लिए आपके पास में जो पीपल के नीचे आपने जल को रखा था, उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लाए हो। जब हम जल चढ़ाते हैं ना, अभी जल चढ़ाना नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। जब हम जल चढ़ाते हैं ना, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता? तो ये जो नीचे स्थान आपको नहीं दिख रहा है, जहां पे मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, नीले कलर से, यह स्थान होता है हमारे पितरों का। जहां पे भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ जल नीचे गिरता है, वो स्थान है हमारे पितरों का। और ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो आप एक मिनट, जो आप जल पीपल पेड़ के नीचे से लाए हो ना, बिल्कुल एंड पॉइंट पर आपको उसी जल को समर्पित कर देना होगा। पिपलेश्वर महादेव या फिर भोले शंकर का कोई भी नाम लेकर के, ठीक है, समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में आपको यहां से बस 1 बूंद जल या फिर 1 चम्मच जल, नीचे गिरा हुआ नहीं उठाना है। यहीं पे जो जल रुका हुआ है, इसी स्थान से बस 1 चम्मच या आधा चम्मच जल को उठा लेना। उसको लेके अपने घर जाएंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार रहता है, जो इंसान आपके घर में बहुत कष्ट में है, जो इंसान आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उस इंसान को बस उसके मस्तक पर उसकी 1 बिंदी लगा देना। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। लाइफ में आपकी फैमिली में कभी कोई संकट, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। शनिवार की प्रदोष बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये दिन आप लोग के लिए सामने आया है, ठीक है। करिएगा जरूर। पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको करना होगा हल्दी से। और ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको करना है हम सभी लोगों के गुरुजी के लिए, यानी कि उनकी जो तबीयत इस टाइम पे खराब चल रही है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके लिए इस उपाय को करना है। अपने लिए तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ गुरुजी के लिए भी कर लेना, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आपके हल्दी दिख रही है, तो आपको 1 चुटकी हल्दी की जरूरत है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हल्दी लेना। हल्दी के साथ में आपको सुगंधित चीजों को लेना है, और वो है इत्र, ठीक है। और इत्र आपको परफ्यूम नहीं लेना है। मार्केट में इस तरीके से पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला इत्र मिलेगा। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है, उसमें जल भरो, ठीक है। इसी जल के अंदर आपको 1 चुटकी जो मैंने हल्दी बताई उसको डाल देंगे। जो मैंने आपको इत्र दिखाया, उस इत्र के आपको 2 से 4 10 बूंद इत्र डाल देंगे। फिर इस कलश को उठाएंगे। अब कौन सा दिन पड़ रहा है? शनिवार की प्रदोष। अब शनिवार की प्रदोष है, तो उपाय कहां पे करोगे? पीपल पेड़ के नीचे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। वहां पे नीचे जाएंगे। जो इंसान आप पे घर में बहुत दिनों से परेशान है, जो इंसान आप पे घर में बहुत दिनों से संकट में चल रहा है, उस इंसान का नाम बोल करके या फिर उस इंसान का स्मरण करके, ध्यान में रख करके, पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, ठीक है। समर्पित कर लेना। हाथ जोड़ करके विनती करना, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, हे महादेव आप उसे ठीक कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करना। शनिवार की प्रदोष का ये जो उपाय है, आप सभी को जरूर करना, ठीक है। यहां पे एक नियम आपको मैं बता दूं, आप लोग हर बार ये गलती जरूर करते हैं। इस उपाय को सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कुछ लोग बहुत शौक होता है उनको ना परिक्रमा करने का। अगर ये उपाय सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो ही परिक्रमा करोगे। 10
10 बजे के बाद कर रहे हो तो परिक्रमा नहीं करोगे वरना दोष लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 उपाय की हमने बात की है, अब सबसे स्पेशल और बहुत ही फेमस उपाय की बात करते हैं जो पूज्य गुरुजी हर बार अपनी कथा में प्रदोष वाले बताते ही बताते हैं, ठीक है। और यह उपाय आपकी सिर्फ और सिर्फ इच्छा यानी कि मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सा और बहुत ही छोटा सा है। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है, और वह वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, है ना। देखो समझते हैं, यहां पे हमें कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, उन सभी चीजों को नोट करिएगा। सबसे पहले आपको 1 चुटकी लेना होगा खड़ा मूंग। मूंग की दाल मत लेना, आपको खड़ा मूंग लेना है। मूंग के बाद में आपको लेना होगा समी का पत्ता। नियम है यहां पे, या तो 1 ले लो या फिर 3 ले लो या फिर 5 समी के पत्ते लेंगे, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ बेलपत्र भी आपको इसी फॉर्म में लेने हैं, चाहे तो 1 ले लो या फिर 3 ले लो या फिर 5 बेलपत्र ले सकते हो, ठीक है। ले लिया। अब आपको फिर लेना होगा 1 चुटकी लाल चंदन, बस 1 चुटकी पिसा हुआ, इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस 1 चुटकी पिसा हुआ लाल चंदन और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। इतने सारे सामान को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना और अपने घर पे इसमें जल भरेंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष, इस उपाय को सुबह नहीं करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जल भर दिया। इसी जल के अंदर जितनी चीजें मैंने आपको बताई, मूंग, शमी के पत्ते, बेलपत्र, गुड़, चंदन, है ना, जितनी चीजें बताई वो सब आप इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। इस कलश को उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ आपने कर लिया तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी जो अधूरी हो। वो सारे विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा उपाय था, आप सभी को जरूर करना चाहिए, है ना। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। हम सबको पता है कि हम लोग के पूज्य गुरुजी इस टाइम पे अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, नारियल की चोट के चलते, सभी को पता होगी ये बात। तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हम सभी को ये प्रार्थना करनी है कि गुरुजी हम लोग के बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और शिव महापुराण की कथा हम लोग फिर से उसी भाव के साथ, उसी उल्लास के साथ और उसी जोश के साथ हम लोग फिर से सुने, ठीक है। तो इनकी प्रार्थना करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में प्रार्थना जरूर करिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की, सबसे छोटा आसान उपाय। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चावल के दाने। इस उपाय को भी आप अपनी मनोकामना, इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। कितने चावल के दाने? 7 चावल का दाना लेना है गिन करके, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। चावल का दाना लेना, 1 बेलपत्र लेंगे और इस 1 बेलपत्र को आपको अपने हाथों पे रखना होगा। मैं यहाँ पे उंगली बना दे रहा हूँ, बना दिया। तो आपको अपने हाथों पे इस 1 बेलपत्र को रखना है और इसी बेलपत्र के ऊपर एक तांबे के लोटे में जल अपने घर से भरा हुआ रख लेना, ठीक है। रख लिया। पैरों में चप्पल मत पहनना। इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे कहां पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। चावल के दाने को अलग रखेंगे और जो आपके बेलपत्र के ऊपर तांबे का लोटा है उसको उठा करके नीचे रखेंगे। सबसे पहले उस 1 बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित करना। पहला काम यहां पे खत्म हुआ। दूसरा काम क्या करोगे? जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करेंगे। 2 काम हो गया। तीसरा काम, आपके पास में 7 चावल के दाने हैं। अब यहां पे जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके विशेष हैं, उसको कहते कहते आपको 1-1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ओम नमः शिवाय, फिर से बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोलोगे? ओम नमः शिवाय बोल करके समर्पित कर देना। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना तो आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी, वो सारे विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी, है ना। कोशिश की मैंने आप सभी को इस शनि प्रदोष के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं और गुरु जी के लिए भी आपको करने के लिए एक छोटा सा उपाय बताया, आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।